नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लोकतंत्र के लिए अहम बताया और युवाओं से मतदान से उत्सव की तरह अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने, जन भागीदारी की ताकत और किसानों के नवाचारों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम की मन की बात सुनी और कहा कि रामसर के किसानों का उल्लेख प्रदेश के अन्नदाताओं के परिश्रम को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने जैसा है और इससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक और OMR सीट प्रकरण को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने वर्ष 2019 में फर्जीवाड़ा किया था, जिसकी जानकारी होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल तक मामले को दबाए रखा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और SOG बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। मेरे उस किसान की पीड़ा को नहीं जानते हैं, मेरे उस गरीब की पीड़ा को नहीं जानते हैं, जो मेरा गरीब रात के अंधेरे में मेरे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पड़ोस के किसी भाई से सूद पर पैसा लेकर के आता है, उसको नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने भोगा है, इसलिए उसके सपनों को कैसे भी रौंदा नहीं जाएगा। मेरे किसान और मजदूर के वो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है अपने माता पिता की सेवा का, माता पिता के सहयोग करने का, उनके सपने जब रौंद जाते हैं तो उनके माता पिता भी रोते हैं और वो विद्यार्थी भी रोता है कि मेरे सपनों को किस तरह से उन्होंने कुचला है। मैंने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था OMR सीट में इतना परिवर्तन हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपके दुख को समझता हूं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और मेरे को जब ये बात आती है, आपको तो आती होगी कि नहीं आती होगी, लेकिन मैं बहुत सोचता हूं और सोच करके ही मैं ये कहता हूं कि आप बयान कैसे भी देते रहिए, लेकिन जब गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में 9 मतदाताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मत अधिकार का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वोट देश और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाता है और युवाओं को अपने मताधिकार के साथ राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध भी रखना चाहिए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि बीरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बयान से लेकर शंकराचार्य विवाद, वाराणसी कॉरिडोर और मुरादाबाद के बुरका मामले तक सांसद ने कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने धार्मिक स्थलों को राजनीति का अखाड़ा बनाने से बचने और संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की। देखिए, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, ये विकास की कोई बात नहीं कर रही, लोगों की समस्याओं का समाधान कुछ नहीं कर रही। सिर्फ यही है, कभी मंदिर की राजनीति, कभी कब्रिस्तान की राजनीति, कभी गंगा की राजनीति, बस यही सब चीज़ों में लोगों को उलझाए हुए है। देखिए, वैसे आम तौर पे तो कोई हर की पौड़ी पे कोई मुस्लिम वैसे भी नहीं जा रहा, तो उसमें रोक लगाने की क्या बात है? और जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं, इसी तरह से मुस्लिम लोग भी गंगा को पवित्र मानते हैं और उसे मतलब वज़ू तक करना अलाउ है, उससे वज़ू कर सकते हैं। तो ये सब निराधार बातें हैं।
सिर्फ लोगों को लोग सवाल ना पूछें विकास के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, रोज़गार के बारे में, सिर्फ उलझाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मंदिर और मस्जिद और गंगा और ये सब चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं। इनका कोई मायने नहीं है। आज हम लोग भारत निर्वाचन आयोग अभिनेता थलपति विजय की पार्टी टीवीके को आधिकारिक तौर पर सीटी का चुनावी सिंबल आवंटित कर दिया गया है। टीवीके इस चुनाव चिन्ह के साथ 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपना पहला मुकाबला लड़ेगी। पार्टी ने पिछले साल 11 नवंबर को चुनाव आयोग से संपर्क कर सीटी सहित अन्य प्रतीकों की सूची सौंपी थी, जिसे अब आयोग ने स्वीकार कर लिया है। विजय के प्रशंसकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सीटी का सिंबल जो है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये उनकी फिल्म बिगिल और चेन्नई सुपर किंग्स के लोकप्रिय कैंपेन से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अब इसी सिंबल के साथ विजय ने अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। इधर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा कस्बे का दौरा कर नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोला। रोहित बोहरा ने कहा कि वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन समय पर नहीं मिल रही है और सरकार की आर्थिक व्यवस्था बेहद कमजोर है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सरकार जब से आई है 2.5 साल से, इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत ही बुरा है। आपको पता है हमने कई बार विधानसभा में भी रेस करा, 1.5 साल में हमने 2 बार रेस कर दिया कि लोगों को, बड़े बूढ़ों को, दिव्यांगों को ये पेंशन टाइम में नहीं दे रहे, स्कूटी टाइम में नहीं दे रहे। इस साल की एक भी स्कूटी दिव्यांगों को आज तक नहीं बांटी, जबकि इन्हें अनाउंसमेंट करा था कि 5,000 स्कूटी बांटेंगे दिव्यांगों को। तो ये समझ ही नहीं रहे कुछ। जिनकी इनकी सोशल सेक्टर की जितनी स्कीम्स हैं उसमें इनने कुछ भी नहीं करा। एक पैसे की पेंशन आप देखो, 6-6 महीने से पेंशन पड़ी है। बड़े बूढ़ों को भी 3-3 महीने लेट आ रही है पेंशन, उनका भी घर खर्च कैसा चल रहा है ये भगवान जाने। आप देखो मनरेगा को इनने खत्म कर दिया। जो पहले गांव से डिमांड आती थी, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड आती थी, उसको इनने खत्म कर दिया। तो ये तो एक एक चीज जो कॉमन आदमी की चीज है उसको खत्म करते जा रहे हैं और सिर्फ जो धनवान लोग हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। हमारे जितने असेट्स हैं, जो नेशनल असेट्स हैं, उनको बेचने में लगे हैं। जो इनके चहेते जने हैं उनको बेचने में लगे हैं। इस सरकार का तो आप देखना क्या हाल होगा, 1.5 साल बाद आप देखना क्या हाल होगा। इस सरकार की बहुत ही बुरी पोजीशन है। इनका 55,000 करोड़ का इन्हें बजट। जनपद अमेठी में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब मजदूरों को 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहरों की ओर पलायन रुक जाएगा। मंत्री ने बताया कि मजदूरी सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी और डिजिटल व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार की गारंटी को मजबूत कर रही है और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार और उनके कुशल मार्गदर्शन में आज प्रदेश की सभी जनपदों में और पूरे देश के सभी राज्यों में यूपी दिवस का आयोजन हो रहा है। उसी के क्रम में आज प्रभार जनपद अमेठी में यूपी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में निरंतर विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है। आज उत्तर प्रदेश चाहे एक्सप्रेस वे हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्रों में सरकार आज उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार निरंतर प्रयास करने का काम कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग का तेजी के साथ उसको विस्तार हुआ है और लगातार लोग यहाँ पर रुचि दिखाने का काम कर रहे हैं, उद्योग यहाँ पर स्थापित होने का काम कर रहे हैं, रोजगार सृजन। लांडनु तहसील जिला डिडवाना कुशामन में
पाले की मार से किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। लगातार 2 दिनों तक सर्दी और पाले के कारण खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जम गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसल बर्बादी के बाद किसानों में गहरी मायूसी जो है देखी जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के सचिव दुर्गाराम खीसड़ और अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव मदन लाल बैरा ने सरकार से मांग की है कि पाले में हुए नुकसान का तुरंत आकलन कर प्रशासन द्वारा अनुदान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को शीघ्र राहत दी जाए। ये सरसों का खेत है, ग्राम चकोडी तहसील लारनू निम्बी जो हाईवे के पास का, और जो आज पाला पड़ा है उसका मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरी फसल। ये सरसों की फसल है और इसमें ये पूरी तरफ से ये बर्फ जमी हुई है। देखो ये जो फसल है पूरी तरह से बर्फ जमी चुकी है और सरसों है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पूरा ये जो खेत है ये सरसों का खेत है और उसमें 80 से 90% तक। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब राजनीति और जनहित के मुद्दों पर हुंकार भरी है। उन्होंने पक्ष विपक्ष के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति बंद कर बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्री ने महंगाई पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ दारू सस्ती है और दवा महंगी है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी स्कूलों की हालत तभी सुधरेगी जब नेताओं और शिक्षकों के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी ना फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो लखनऊ में आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। उन्होंने बेहतरीन कार्य करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारियों और बीएलओ को सम्मानित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना है। रिनवा ने जनता से अपील की, 6 जनवरी को प्रकाशित हुई नई मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच ले। यदि नाम गायब है तो दावे और आपत्ति के दौरान तुरंत फॉर्म 6 भरें। उन्होंने जोर दिया कि सटीक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने का नाम जोड़ दिया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश का कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम लखनऊ में मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो भी एसआईआर चल रहा था, इसमें जिन बूथ लेवल ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया, जिन बीएलओ सुपरवाइजर्स ने अच्छा काम किया, जिन निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने अच्छा काम किया और जिला निर्वाचन अधिकारियों को, उनको आज हम प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। और युवा मतदाता जिन अभी मतदाता बने उनको हम उनके वोटर आई कार्ड देंगे, महिला मतदाताओं का सम्मान करेंगे। और आज के दिन आह्वान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि आप 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की प्रकाशित हुई एसआईआर के दौरान, उसको जांच अवश्य लें। हो सकता है आपका नाम पहले रहा और इसमें कट गया हो, तो कृपया करके उसे जांच लें और अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो फॉर्म 6 भरने में देरी ना करें। अभी दावा और आपत्ति का पीरियड चल रहा है।
अभी कोई एसआईआर खत्म नहीं हुआ। एसआईआर का केवल एक चरण ही समाप्त हुआ है, वो गणना चरण। लेकिन अभी दावा आपत्ति का अवधि चल रही है और इसमें अगर आप फॉर्म 6 दे देते हैं सारे दस्तावेजों के सहित तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। प्रतिदिन लाखों की संख्या में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भगत सिंह सेना के सुप्रीमो नरेश मीणा 30 जनवरी को देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के कोटरी मोड़ चौराहे पर जन आंदोलन करने जा रहे हैं। इसे लेकर आज वे देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के पागड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही ग्रामीणों को पीले चावल देकर आंदोलन में आने का निमंत्रण भी दिया। आपको बता दें कि नरेश मीणा का ये जन आंदोलन देवली उनियारा की जन समस्याओं को लेकर है। नरेश मीणा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए देवली उनियारा के अलग अलग गांव में जाकर लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। जहां भी वे जा रहे हैं उन्हें ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यूपी के गोरखपुर से खबर है, जहां जंगहा थाना क्षेत्र के बड़की दुबौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 सगे भाइयों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनका भाई रामनाथ की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में जमीन विवाद को वारदात की वजह माना जा रहा है। घटना के बाद से गाँव में तनाव है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जैसे पहले मेरे चाचा को मारे हैं लोग, फिर मेरे पापा को वहाँ पे चक्की से बुलाए हैं यहाँ पे, फिर से घर में घुस के वहाँ पे घुस के मारे हैं लोग। मेरे पापा भागे, फिर वो 2 गोली उनको मार दिए। और जैसे मेरे पापा के साथ हुआ है वैसे हम लोग उनके साथ करेंगे बस। और 2 दिन के अंदर हमें कार्रवाई चाहिए। कब की घटना फांसी की सजा। कब की घटना है? 9:30 बजे की। किस कारण ये लोग गोली मारे हैं? कुछ पहले से विवाद था या वैसे क्या मामला है, कुछ बताएंगे? हाँ, जमीन का विवाद था पहले से। आपका नाम? अन्नू निसार। कुछ बात नहीं हुआ तो वो लोग रात में आए 9 बजे आए। उसके बाद से हम लोग घर में थे, वो लोग रात में ही प्लान किए। उसके बाद से सुबह में हम लोग जा रहे थे ऐसे ही कोचिंग, तो कोचिंग से हम लोग देखे कि कुछ होने लगा झगड़ा। मेरे चाचा को लोग पहले मारे तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरे पापा चक्की पे थे तो मेरे पापा आपस में झगड़ा हुआ, फिर हाथापाई हुआ, फिर घर में घुस कर आके गोली मार दी है, वो तुरंत गिर गए हैं। तो इस संबंध में आप अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, 24 घंटे के अंदर हमको न्याय चाहिए जी। हमको तुरंत न्याय चाहिए। देखिए, सूचना मिली थी दुबौली गांव में कि आपस में पटीदारी है और इनके बीच में मारपीट हुई है। शुरुआती ये जानकारी हो रही है कि कुछ ज़मीनी विवाद था इनका आपस में और उसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। हम इसमें और जानकारी कर रहे हैं, परिजनों से पूछताछ हो रही है। जो भी आगे उनकी तहरीर मिलेगी और साक्ष्य मिलेंगे उसके बाद कार्रवाई। रायपुर में पुरानी बस्ती थाना में हिस्ट्री सीटर रोहित सिंह तोमर से पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। आरोपी को सुको के निर्देश के बाद थाने लाया गया। रोहित सिंह तोमर के खिलाफ पिछले साल तेलीबंधा, पुरानी बस्ती समेत विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं उनके बड़े भाई रूबी उर्फ वीरेंद्र सिंह का पुलिस ने जुलूस निकालते समय नियंत्रित किया। धौलपुर जिले के सैंपो अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं की हकीकत उस समय सामने आई जब जिला परिषद के सीईओ एएन सोमनाथ ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम, वार्ड और निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। 100 बेड के अस्पताल में केवल 2 डॉक्टरों की तैनाती सामने आई, जिस पर लोगों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की शिकायत की। सीईओ ने रिक्त पदों को लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन भी दिया है। वहीं 104 एम्बुलेंस सेवा ठप मिलने से मरीजों और प्रसूताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र स्थित सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड फैक्ट्री में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक मजदूर की पहचान संतोष कुमार के रूप में की गई है, जिसका उम्र 37 साल है। बताया जा रहा है कि काम के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी फैक्ट्री में मजदूरों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक के बागलकोट से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में एक युवक सार्वजनिक परिवहन की बसों पर चिपके गुटखा विज्ञापनों को अपने हाथों से फाड़ते हुए नजर आ रहा है, जहां सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग युवक के इस जज्बे की तारीफ भी कर रहा है और इसे नशा मुक्ति की दिशा में एक साहसी कदम बता रहा है। वहीं कुछ लोग इसे सार्वजनिक संपत्ति के साथ छेड़छाड़ और कानून का उल्लंघन मान रहे हैं। ये वीडियो अब प्रशासन के विज्ञापन नीति और नागरिक जिम्मेदारी के बीच एक बड़ी चर्चा का केंद्र बन गया है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।